वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए सबक नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आप कैसे लिखोगे। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो सबक नंबर 11 है नन्ही परी। इस सबक की ये कहानी एक नन्ही परी की है। पढ़कर बताती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बहुत अच्छी कहानी है। मुद्दतें गुजरी, यानी कि बहुत साल पहले किसी जंगल में एक नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी। बहुत ही छोटी परी थी। आज पहली मर्तबा उसे चलने फिरने का मौका मिला था। यही वजह थी कि वे अच्छी बुरी परियों में तमीज़ नहीं कर सकती थी, यानी कि परी बहुत छोटी थी, नासमझ थी। वो अच्छी और बुरी परियों में फ़र्क करना नहीं जानती थी। उसने काले काले बरसने वाले बादल कभी देखे ही न थे, न कभी महीना यानी कि बारिश बरसते देखी थी। जब काली गठा घिर कर आई तो नन्ही परी सहम सी गई। अब महीने की बूंदें पड़ने लगी। परी घबरा कर चिल्लाने लगी, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, यानी कि बारिश की बूंदों से नन्ही परी डर गई और चिल्लाने लगी कि बारिश की बूंदों से कहने लगी कि तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, मेरे पास से दूर रहो। बारिश के कतरे ना थमे, पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से गिरने लगे। नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए। वो अब उड़ ना सकती थी। वो रोने लगी। पास ही एक बूढ़ी परी रहती थी। उसका काम ये था कि भूली भटकी परियों की मदद करती थी। वो परियों को लिखना पढ़ना भी सिखाती थी। इसलिए परिस्तान में इस बूढ़ी परी को सब परियां उस्तानी परी कहा करती थीं और उसकी बहुत इज्जत किया करती थीं। बूढ़ी परी नन्ही परी के पास आई और बोली, प्यारी बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे पर अभी खुश्क हो जाएंगे। बेटी, मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर है, तुम गौर से देखो, आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है। नन्ही परी ने अपनी मुन्नी सी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो आसमान पर उसे धनक दिखाई दी, यानी कि रेनबो, इंद्रधनुष। धनक देखकर नन्ही परी बोली, दादी देखो तो कैसा अच्छा झूला है। जी चाहता है कि यहाँ से उड़कर इस झूले में खूब झूलूं। ये बारिश के कतरे जल्दी बंद हो जाएं तो मैं दौड़ती कूदती फांदती भागती चली जाऊं धनक के पास, रेनबो के पास। बूढ़ी परी ने नन्ही परी की जब ये बातें सुनी तो पहले तो ज़रा मुस्कुराई, फिर बोली, बेटी, धनक और बारिश को तुम अलग अलग नहीं कर सकती। इन्हीं कतरों ही से तो धनक बनती है। बूढ़ी परी ने नन्ही परी को एक जगह घास पर से बारिश के कतरे उठा कर दिखाए। वाकई इन्हीं सूरज के सामने रखने से तरह तरह के रंग दिखाई देते थे। उस दिन से नन्ही परी बूढ़ी परी के पास आती थी और पढ़ना लिखना सीखती थी। थोड़े दिन में उसने इतनी बातें सीख ली कि तमाम परिस्तान में इस नन्ही परी के बराबर कोई इल्म न रखता था। तमाम परियां इससे मशवरा करती। कुछ दिनों के बाद वे पूरे परिस्तान की मलका बन गई। मलका यानी कि रानी बन गई नन्ही परी, अपनी नॉलेज की वजह से, अपने इल्म की वजह से, क्योंकि उसने बूढ़ी परी से अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख लिया था। अब बच्चों, एग्ज़ाम में किसी भी सबक के अल्फाज मायने आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सभी बच्चे अल्फाज मायने याद करेंगे। याद करने का तरीका क्या करेंगे आप कि हर लफ्ज़ को लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे। इससे पक्का याद होगा, जल्दी याद होगा और आपकी उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो तमीज़ कहते हैं फ़र्क को, महीना कहते हैं बारिश को, मेना घटा कहते हैं गहरे बादल को, कतरा कहते हैं बूंद को, सहम यानी कि कहते हैं डर व खौफ को, परिस्तान कहते हैं परियों के रहने की जगह को, खुश्क कहते हैं सूखा को, धनक आसमान पर 7 रंगों का नस्फ दायरा यानी कि इंद्रधनुष, वाकई यानी कि सचमुच, मलका कहते हैं बादशाह की बीवी को। अब बच्चों, इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको लिखने हैं, याद भी करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आएंगे ये। तो सवाल नंबर 1 है, नन्ही परी कहाँ टहल रही थी? जवाब, नन्ही परी जंगल में टहल रही थी। परी क्यों सहम गई? जब काली घटा घिर कर आई तो परी सहम गई। परी उड़ क्यों नहीं पा रही थी? परी के पर भीग कर भारी हो गए थे।
इसलिए वे उड़ ना पाई। परिस्तान में बूढ़ी परी का क्या काम था? वो भूली भटकी परियों की मदद करती थी। परी ने चिल्लाकर क्या कहा? परी ने चिल्लाकर कहा, मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो। बूढ़ी परी ने रंगीला झूला किसे कहा? बूढ़ी परी ने रंगीला झूला धनक को कहा। नन्ही परी परिस्तान की मलका कैसे बनी? बूढ़ी परी से इल्म हासिल करने के बाद नन्ही परी परिस्तान की मलका बन गई, यानी कि रानी बन गई। अब इस चैप्टर की फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं। नन्ही सी परी हरी हरी डैश यानी कि घास पर टहल रही थी। जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी सहम सी गई। नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए। तुम गौर से देखो, आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वे पूरे परिस्तान की मलका बन गई। अब यहाँ पर मिसाल है कतरे का कतरो, यानी कि सिंगल को प्लूरल में चेंज किया गया है। ऐसे ही बूढ़ा का बूढ़े और बूढ़ो, झूला का झूले झूलो, बेटा का बेटे बेटो, मौका का मौके मौको, अच्छा का अच्छे और अच्छो। अगला है, नीचे लिखी बातें किसने कही उनके नाम लिखने हैं। तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, ये किसने कही? परी ने, नन्ही परी ने। यहाँ पे लिख देना नन्ही परी। प्यारी परी तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ये किसने कहा? बूढ़ी परी ने। नेक्स्ट है, ये बारिश के कतरे जल्दी बंद हो जाएंगे तो मैं दौड़ती कूदती फांदती भागती चली जाऊँगी, किसने कहा था? नन्ही परी ने। तो यहाँ पर भी लिख देना नन्ही नून नून है। बेटी धनक और बारिश को तुम अलग नहीं कर सकती, इन्हीं कतरों से तो धनक बनती है, किसने कहा? बूढ़ी परी ने। सही गलत है। नन्ही परी अच्छी बुरी परियों में तमीज़ ना कर सकती थी। हाँ। जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी खुश हो गई, वो डर गई थी, इसलिए होगा नहीं। बूढ़ी परी के पर भीग कर भारी हो गए थे। हाँ। बूढ़ी परी भोली भटकी परियों की मदद करती थी। हाँ। बेटी धनक और बारिश को तुम अलग अलग कर सकती हो, अलग नहीं हो सकते, इसलिए होगा नहीं। कुछ दिनों में नन्ही परी पूरे परिस्तान की मलका बन गई, बिल्कुल सही, लिखोगे हाँ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग लिखने हैं। तो मौका की स्पेलिंग होगी मीम वाव काफ एन मौका। बेटी, बे के बाद आई ई की आवाज़, बे, ये बे यानी कि ए की आवाज़ आई, तो ए की आवाज़ में हमेशा बड़ा वाला ये लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे बड़ा ये। लास्ट में आई टे के बाद ई की आवाज़, तो ई की आवाज़ में लिखोगे छोटा ये, तो ये हो गया बेटी। सूरज सिन वाव सू रिम रे जिमरज सूरज। मशवरा मीम शिन वाव रे हे मशवरा। आसमान अलिफ मद आ सिन मीम अलिफ मा नून आसमान। मैचिंग करनी है, जैसे एग्जाम्पल है काले काली घटा, हरी हरी घास होती है, खूबसूरत पर, नन्ही परी, रंगीला झूला। सोचिए और बताइए, काली घटाएं अक्सर किस मौसम में आती हैं? तो बरसात के मौसम में आती हैं। धनक आमतौर पर किस मौसम में दिखाई देती है? बरसात के मौसम में। बारिश से बचने के लिए आप क्या करते हैं? छतरी लेकर जाते हैं। धनक में कौन से और कितने रंग होते हैं? धनक में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, हरा, संतरी, पीला और लाल, 1 2 3 और सफ़ेद। यहाँ पर लिख देना एक आसमानी भी होता है, सफ़ेद नहीं है, गलती से बोल दिया था मैंने। खुशखत है, तमीज़ कैसे लिखोगे? ते मीम ये बनाओगे इसके साथ, और से मैना मीम ये नून है। परिस्तान पे नुक्ता लगाओ, इसको इससे मिलाओ, सेन ते अलिफ नून। रंगीला रे नून गाफ ये, खड़ा ज़ेर लाम अलिफ ला रंगीला। मलका मेम लाम काफ है। हमज़ा, हमज़ा की आवाज़ क्योंकि अलिफ की होती है, हल्का सा अलिफ बोला जाता है मलका, तो यहाँ पे इसलिए हमज़ा लिखा गया, अलिफ नहीं लिखा गया।